हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग आज चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करेंगे। इसका डिटेल सोल्यूशन करेंगे और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा और टोटल स्टेप कैसे लिखिएगा ताकि आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। देखो, आज का जो लेक्चर है वो 5.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो कि हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टोटल क्वेश्चन है 10। काफी इजी एक्सरसाइज है। कंपोजिट फंक्शन रहेगा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। कंपोजिट फंक्शन रहेगा, जो कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल यूज करते हैं। ओके, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए गिवन फंक्शन को, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। वन क्वेश्चन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, बताओ तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो कोशिएंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि फंक्शन जो दिया है y, लेट कर लो, y इक्वल टू ई के पावर x अपॉन साइन x दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स। कोशिएंट रूल में क्या कहता है, कोशिएंट रूल कहता है क्या है, देखो, ये d है, u है, v है, और ये है, ठीक है। ये इस तरह से है। तो अब यहां से क्या करोगे तुम, तो यहां से करोगे क्या कि v को हम ऊपर ले जाएंगे, ओके, और u को फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हम पूरा इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। भी ऐसे ही रहेगा, u को फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे, माइनस आएगा, फिर u ऐसे ही रहेगा, v का डिफरेंशिएट करोगे, और लास्ट में क्या करोगे, v के स्क्वायर से जो नीचे रहेगा उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो करो, साइन ऐसे ही ले जाओ। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा गिवन फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये फॉर्मूला गिवन क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा रूल यूज होने वाला है, कोशिएंट रूल। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस समझते चलो। चलो, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो। माइनस आएगा, अब ई एक्स ऐसे ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में से चाहोगे तो ई एक्स कॉमन निकाल दो, बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन किधर है, इसी में है सेकंड क्वेश्चन, यही कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। सेकंड क्वेश्चन, गिवन दिया हुआ है, y लेट कर लो, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ओके। डिफरेंशिएट करो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, यहाँ से दिखा दो, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ई के पावर साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है रूट अंडर वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लिख दो,
साइन इनवर्स का। ठीक है, ओके सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अगेन ई के पावर एक्स है, बोलो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगेन कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल यूज होगा, बोलो। गिवन लिख दो, y इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यू, डिफ्रेंशिएट करो। पहले क्या करोगे ना, चुपचाप जैसे है ई वैसे लिखा जाएगा, पावर जो है पावर को फिर करोगे तो 3x², इसको आगे करके लिख दो। ठीक है, ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर। गिवन में क्या दिया है, फंक्शन देखो, अगेन कंपोजिट फंक्शन है, साइन है टेन इनवर्स ई के पावर -x, डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx, साइन का क्या हो जाएगा cos टेन इनवर्स -ex। समझो, पहले साइन का करेंगे फिर टेन इनवर्स का करेंगे, तो टेन इनवर्स का क्या जानते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, पहले तो फॉर्मूला लिखो, साइन एक्स का क्या हो गया प्लस का cos एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1/1 प्लस x², ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, ई के पावर -x का क्या हो जाएगा फॉर्मूला ई के पावर -x, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, -x का करोगे तो -1 आ जाता है, मल्टीप्लाई करोगे -1 से ई के पावर -x में तो माइनस ई के पावर -x हो जाएगा। ओके, ये अब अप्लाई करो तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस, यहाँ जो भी होगा यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ है क्या ई के पावर -x, ई के पावर -x इंटू ई के पावर -x का ई के पावर -x, यहाँ से हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया ऐसे, ये हो जाएगा ई के पावर -x, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा cos टेन इनवर्स ई के पावर -x, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th नंबर में देखो, 5th में क्या कर रहा है, log दिया हुआ है, cos दिया हुआ है, ex दिया हुआ है, सब मिक्स है, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल यूज होगा। चेन रूल में एक एक फंक्शन का करते जाते हैं और प्रोडक्ट करते जाते हैं, इनटू करते जाते हैं, काफी बेसिक है प्रोडक्ट रूल। यहाँ एंगल में ई के पावर -x। ओके, dy/dx, cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ex, फिर ex का क्या हो जाएगा ex। सुनो, कहोगे सर पहले फॉर्मूला लिख दिया कीजिए, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, log x बेस ई एक्स होगा, तब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, cos का तो जानते हो, cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, ex का क्या हो जाएगा ex, अब इसको लिखो माइनस ई एक्स, साइन अपन कोस क्या हो जाएगा 10x, तो 10 हो जाएगा dy/dx।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखो। गिवन में क्या दिया है, बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, कंपोजिट ई में कंपोजिट दिया है। ओके, लेट कर लोगे हमेशा ई, पूरा लिख देते हैं। यहाँ से क्या आएगा, ई के पावर 3 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ई के पावर 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ई के पावर 5 आएगा। बस डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया। तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स स्क्वायर का ई के पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ई के पावर एक्स क्यू का ई के पावर एक्स क्यू, और फिर एक्स क्यू का करोगे तो 3x स्क्वायर, ई के पावर एक्स के पावर 4, और फिर इसका करोगे तो 4x क्यू, एक एक कम होते जाएगा। ये क्या होगा, ई के पावर एक्स के पावर 5, ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 और 4। जान रहे हो ना फॉर्मूला इसका। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि ई के पावर एक्स में जो भी रहेगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर, ये देखो एन होगा तो ये एन उतर जाएगा एक, और यहाँ n-1। ओके। अब इसी को क्या करो, आगे में सर सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज का एक्सरसाइज का। 7 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इजी एक्सरसाइज है, थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना। ये ई के पावर रूट अंडर एक्स है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले रूट का करते हैं, जो भी रूट के अंदर होगा, फॉर्मूला देख लो, उसका करते हैं। तो रूट के अंदर वाले का क्या होगा, रूट का होता है 1/√अंडर 2 × √अंडर x, ठीक है। करो सॉल्व। तो सबसे पहले करो तो तुम dy/dx √2 × √e के पावर √x, फिर e का करो तो e का तो e हो जाता है। फिर पावर जो है x के अलावा अगर कोई होगा तो उसका करेंगे, तो रूट है तो रूट अंडर का क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 4, ठीक है, √x √e के पावर √x, यहाँ से क्या हो जाएगा, e के पावर √x। अगर मान लो कैंसिल करना चाहोगे तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, e के पावर √x, नीचे में क्या आ जाएगा √x, ये हो जाएगा 1/4। चाहोगे तो 1/4, दोनों को एक साथ लिख सकते हो, e √x जैसे दिया। अरे ये नहीं होता है, तुम नहीं जानते हो, 2 है √2 है, तो कैसे होगा, ऊपर में 2 को √2, तो एक से एक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा ऊपर में। ओके, सॉल्व करो। अब देखो log x का log, देखो जो भी है उसके x के जगह पे तो वो log 1/x हो जाएगा, log का करोगे तो 1/x हो जाएगा। जितना बार ऐसे रहेगा करते जाओगे। मान लो यहाँ एक और log होगा तो यहाँ 2 log हो जाता, ठीक है, फिर एक log होता, फिर 1/x होता, ये जितना आगे रहेगा उतना x, ठीक है ना, लास्ट में आएगा। क्लियर है।
9 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, अगेन कोशिएंट रूल यूज होगा। यूज करो cos x log x dy बाई dx log x, तो ऊपर चला जाएगा। cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x माइनस cos x 1 अपॉन x, log का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सुनो, अगर ये चाहोगे तो ऐसे माइनस निकाल दो, और पूरा कैसे लिख सकते हो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं तो 1, ये देखो 1 है, ये x है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x। और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा, पहले साइन x लिख दो, साइन x लिख दो, log x लिख दो, और ये cos x लिख दो। ये रहा तुम्हारा आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइनली। y इक्वल टू कॉस log x प्लस ex dy बाई dx माइनस का साइन x, जो एंगल है वो एंगल रहेगा। फिर यहाँ एंगल का क्या करोगे, log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, ex का क्या हो जाएगा ex, बस इसको आगे लिख दो। तो ये रहा तुम्हारा 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना। ओके, कोई दिक्कत, अब तक टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब नाउ ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब देखो, तुमको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि तुमको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करो, ठीक है। आज अब देखो इस चैनल पे अब क्या कौन कौन सा सीरीज चल रहा है, तो देखो जैसे जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो रहा है, उसमें सीबीएसई का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो सीबीएसई पीवाईक्यू का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस का पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है, ठीक है। ये अपना क्या रहा, चैनल रहा, ठीक है ना। तुम अगर सर्च करोगे @IIT मैथ्स, ठीक है, 2025, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये चैनल का नाम है IIT मैथ्स बाय NITN अब्दुल सलीम, ठीक है, यही चैनल है। अच्छा चलो, ये है तुम्हारा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाओगे सारे तुम्हारा सीरीज मिल जाएगा। जो सीरीज तुमको अच्छा लगे या जो सीरीज तुमको जरूरत हो उसको कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारा ये लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। जितने लेक्चर है और न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ठीक है। जितने एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तुम प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।